अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम सब के बोर्ड्स के पेपर्स आने वाले हैं और हमें सवाल जवाब का पता ही नहीं कि कौन सा सवाल है और इसका जवाब माशाल्लाह से क्या होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत खूबसूरत सा और सिंपल सा चैप्टर है जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें डेफिनेशन का कहता है कि डेफिनेशन बताए स्टोइकियोमेट्री की, एक्सपोनेंशियल रोटेशन की और मोलर वॉल्यूम की। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपको मैं ये बताती चलूँ कि स्टोइकियोमेट्री, एक्सपोनेंशियल रोटेशन, मोलर वॉल्यूम, आपने अब चलना है मेरे साथ पेज नंबर 18 पे। चलो आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 18 खोल लें, जहाँ पे आपको इन तीनों की डेफिनेशंस जो है ना वो मिल जाएंगी। लेट्स कम टू द पेज नंबर 18। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम पेज नंबर 18 पे आ गए हैं और पेज नंबर 18 का जो हमें फर्स्ट डेफिनेशन कह रहे थे, वो कह रहे थे कि स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो अब ये रही स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन। ये जो है ना फर्स्ट डेफिनेशन है और हमें सिर्फ डेफिनेशन का कहता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। और दूसरी हमारे यहाँ एक्सपोनेंशियल रोटेशन की डेफिनेशन कह रहा है कि जो कि यहाँ से टाइम तक होगी। और अब तीसरा जो है हमें कह रहा है कि डेफिनेशन आपको बतानी है मोलर वॉल्यूम की। तो मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पूरी यहाँ से यहाँ डेंसिटी तक होगी। आप रीड कर लें क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन से लिखी पड़ी है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये पूरा लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल रोटेशन की डेफिनेशन ये हो गया, मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है अच्छा जी। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सपोनेंशियल रोटेशन। आपको इस नंबर्स को एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल रोटेशन में। तो चलो करते हैं। पहला है कि 3652। लेट्स राइट दिस ऑन द बोर्ड। चलें जी, तो पहला सवाल जो है उससे हम एक्सपोनेंशियल रोटेशन में करते हैं। हमारी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से आएगी 1, 2 और 3। तो हमारा क्या होगा, हम राइट करेंगे 3.652 इंटू 10⁻⁴ 1, 2, 3। तो हम करेंगे +3। फर्स्ट हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कहता है कि फिर से एक्सपोनेंशियल रोटेशन हमें करनी है 1 और यहाँ तक 2, मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब हम क्या लिखेंगे, हम ये इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2.31 इंटू 10⁻⁻²। माइनस क्यों? क्योंकि हम यहाँ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जाते, देखें, अगर हम यहाँ जाते तो प्लस लिखते, लेकिन अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ गए तो हमने लिखा नेगेटिव। अब इसकी तरफ जो बढ़ते हैं, यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5, ओके, हम लिखेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁻5। तो हमारा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमें जो है ना वो सिंपल नंबर्स में लिखना है, यानी पहले हमें एक्सपोनेंशियल में लिखना था, अब सिंपल दिए हुए थे। अब हमें जो है ना वो सिंपल में लिखना है और एक्सपोनेंशियल दिए हुए हैं। तो हम बोर्ड पे ये सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, और आपको भी इसी तरह जो है ना पॉइंट्स को राउंड ऑफ करना है पेपर्स में। आप भी ऐसे ही लिखिएगा कि ये जा रही है, ये ऐसे कर रहे हैं हम। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो बच्चा पार्टी, हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पे आ गए हैं। हमें क्या करना है, हमें जो है ना इसको हमें बेसिकली सिंपल फॉर्म में लिखना है। क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हमें कह रहा है -3। तो मैंने बताया कि हम क्या कहते हैं, जब हम यहाँ से जाते हैं, मतलब इस साइड जाते हैं, तो हमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। जब पीछे जाते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं। तो हम अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब हमें माइनस बता रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे पहले, फिर पॉइंट आएगा, फिर हमें 0 लिखना है, फिर हमें 0 लिखना है, अब फिर हमें 2, 3, 6। यानी अब अगर हम पॉइंट को करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यानी 1, 2, 3 और फिर हमें -3 मिल जाएगा, यानी ये रहा। और दूसरे का है +2, यानी अब हमें 1, 9,
टू सेम 1 रखना है और पीछे सिर्फ 2 करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब ठीक है हम अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है और हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। हम 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और हम 0 0 लिखते हैं। अगर हम पॉइंट को यहाँ से लाएंगे तो 1 2 फिर 3 फिर 4 होगा, लेकिन हमें 5 चाहिए तो हम 0 1 और देंगे, फिर हम जो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे ये आंसर ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, नो नॉट द क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली। हम अब जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राइट। तो लेट्स गो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है ना वो राउंडिंग ऑफ डेटा कह रहा है, जो कि आपको मिल जाएगा आसानी से अगर आप पेज नंबर मेरे साथ खोलें। 2 मिनट रुकिएगा, मैं देख लूँ कि किस पेज नंबर पे है। अच्छा, ये पेज नंबर 9 पे है, तो आपको पेज नंबर 9 खोलना है। अगर आप पेज नंबर 9 खोलेंगे तो आपको ये आंखों के सामने होगा। मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा बेटा। तो हमने बुक लेने जा रहे हैं और हमने ये बुक खोला है। तो इसका ये स्टार्टिंग में हमें बता रहे हैं डेफिनेशन, क्योंकि ये सवाल कहता है कि पहले आप डेफिनेशन बताएं, फिर आपने क्या बताना है, फिर हमें इसके राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स बताने हैं, ठीक है। रूल्स भी बताने हैं और डेफिनेशन भी बतानी है। तो अच्छा जी, इसका जवाब जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, टू रिड्यूस। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब स्टार्ट होगा और फिर हम डेफिनेशन तक, यानी डेटा डेफिनेशन तक, मतलब पूरी डेफिनेशन राउंडिंग ऑफ डेटा की आ गई, डेटा तक ख़त्म हो गया। अब हमें रूल्स कहता है, तो हम रूल्स के लिए क्या स्टार्ट करेंगे। रूल्स ऑफ राउंडिंग डेटा आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट स्टार्ट होता है और यहाँ से इतना हमें पूरे रूल्स एक्सप्लेन करने हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। यानी आपका जो शॉर्ट था, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो हो गए हैं फर्स्ट चैप्टर के। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में देंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, और पेपर्स की तैयारी कीजिए।